हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोग डीएसए में एक और नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मॉड्यूल 5 हैशिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाम में क्या है, हैशिंग। मॉड्यूल का नाम ही क्या है, मॉड्यूल 5 का नाम ही क्या है, हैशिंग। तो पहले ये समझते हैं हैशिंग होता है आखिर क्या है। ओके, तो हैशिंग मतलब ये हैश आप समझते होंगे, ये हैशिंग नहीं है इसमें, ये कुछ और हैशिंग है। ओके, तो चलिए समझते हैं आखिर हैशिंग होता क्या है। तो डीएसए मॉड्यूल 5 हैशिंग हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हैशिंग इज अ टेक्निक। क्या है हैशिंग, एक टेक्निक है यूज टू मैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू ए स्मॉलर फिक्स्ड साइज टेबल नोन एज हैश टेबल। तो हैशिंग क्या है, हैशिंग मेरा एक टेक्निक है जिससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैप किया जाता है एक फिक्स साइज में। एक जो मान लेते हैं मेरा ये टेबल है, यह भी यहाँ पे टेबल बना है, इसी टेबल से समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा ये क्या है, टेबल है। तो इस टेबल यहाँ पे फिक्स साइज का टेबल है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करेंगे ना, हम एक स्मॉल फिक्स साइज टेबल में क्या करेंगे, मैप कर देंगे, ताकि वहां से मेरा क्या होगा, सर्चिंग वगैरह इजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हैशिंग एक टेक्निक है जो कि मैप करने का काम करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक स्मॉलर फिक्स साइज टेबल में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, हैश टेबल। और ये जो टेबल है उसको बोलेंगे हैश टेबल। ओके, हैश टेबल में क्या करता है, मैप करने का काम करता है। पहला लाइन क्लियर हुआ, दूसरा लाइन, दिस इज डन बाय यूजिंग हैश फंक्शन। ये जो काम किया जाता है ये हैश फंक्शन के द्वारा किया जाता है। क्या, दिस इज डन बाय यूजिंग हैश फंक्शन विच टेक्स द डाटा which takes the data as input and generate a unique index known as hash key या hash code। ओके, तो यहाँ पे क्या जो किया जाता है, मैपिंग का जो काम किया जाता है, ये एक हैश फंक्शन के द्वारा किया जाता है। जो हैश फंक्शन क्या करता है, की को इनपुट में लेता है और उससे रिलेटेड उसके रिस्पेक्ट में एक क्या करता है, की को जनरेट करता है, मीन्स उसके इंडेक्स को जनरेट करता है, उसके लोकेशन को जनरेट करता है, जो इस लोकेशन पे जाकर हैश टेबल में ये हमारा डाटा मिलेगा। ओके, उस की को या उस जो यूनिक वैल्यू मिला है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हैश कोड या फिर हैश की। ओके, जो कि करस्पॉन्ड करेगा किसमें, एक हैश टेबल में एक स्पेसिफिक लोकेशन को वहाँ पे वो पॉइंट करते रहता है। ओके, तो इसका मतलब भी समझ में आया, ये किसको पॉइंट करते रहता है, कौन क्या जनरेट करता है, एक यूनिक वैल्यू को जनरेट करता है जो कि पॉइंट करते रहता है उस लोकेशन पे। ओके, तो हैशिंग का मतलब समझ में आया। हैशिंग का सिंपल सा मतलब है, यह क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या करेगा, जैसे मान लेते बहुत सारा डाटा है तो उसमें क्या होगा, सर्चिंग वगैरह क्या होगा, उसमें क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो क्या करते हैं, उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, हैशिंग का यूज करके क्या करते हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में एक हम की को जनरेट कर लेते हैं, जहाँ इस की में क्या करेंगे, इस की के जगह पे जाएंगे तो हमको वो डाटा मिल जाएगा। तो यह हैश फंक्शन क्या करता है, हैश फंक्शन उस डाटा को लेता है और उस डाटा के रिस्पेक्ट में क्या करता है, एक हैश की को जनरेट कर देता है। उस हैश की को जनरेट कर देता है जो कि हैश टेबल में उस की को लोकेशन पे उस डाटा को जाकर रख देते हैं, ताकि मेरा सर्चिंग या फिर शॉर्टिंग जो भी है आसान हो जाए। ठीक है, जो भी उसमें ऑपरेशन हो सकता है वो इजीली हो सकता है। ओके, तो इतना चीज समझ में आया हैशिंग के बारे में। ओके, तो चलिए यहाँ पे समराइज करते हैं हैशिंग को क्या होता है। हैशिंग इज ए टेक्निक यूज टू मैप द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू ए स्मॉलर फिक्स साइज टेबल नोन एज हैश टेबल। उसके बाद बोला जाता है, दिस इज डन बाय यूजिंग हैश फंक्शन विच टेक्स द डाटा इनपुट एंड जनरेट यूनिक इंडेक्स नोन एज हैश या फिर हैश की दैट करस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द हैश टेबल। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आया क्या, हैश टेबल। तो हैश टेबल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो हैश टेबल जो होता है, द टेबल विच इज फिक्स साइज, जिसका साइज क्या होता है, फिक्स होता है, और जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है, उसको टेबल बोलते हैं, हैश टेबल बोलते हैं। ओके, each location in the hash table is identify a unique index which generated by hash function। जिसमें जो है, जिस जो भी यहाँ पे टेबल है, ये इसका सभी एक यूनिक इंडेक्स है जो कि हैश फंक्शन के द्वारा, ये क्या है, सब इंडेक्स है, जितना भी यहाँ पे है सभी क्या है, एक यूनिक इंडेक्स है जो कि जनरेट किया जाता है हैश फंक्शन के द्वारा। अब हैश फंक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया गया हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो हैश फंक्शन क्या होता है, कोई भी जब मैथ्स में पढ़ते होंगे आप, तो एक फंक्शन टर्म आता है, तो उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप क्या समझते हैं, जो इनपुट लेगा उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे आउटपुट देगा। तो हैश फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो हैश फंक्शन इज ए यूज टू मैप द डाटा टू अ हैश कोड या की। क्या करता है हैश फंक्शन, डाटा को लेता है और उसको हैश की के माध्यम से उसको मैप करने का काम करता है। कैसे मैप करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझिए, हैश फंक्शन हमारा डाटा को मैप करने का काम करता है उसके लोकेशन पे। ओके, that the hash function take the data as input and generate a unique index that correspond to a specific location on the hash table। क्या करता है हैश फंक्शन, एक डाटा को लेता है और उसके रिस्पेक्ट में एक यूनिक की को जनरेट करता है जो कि पॉइंट करता रहता है हैश टेबल में। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझे तो ये मेरा क्या है, की है, यहाँ पे हम की को इनपुट दे रहे हैं, और ये मेरा क्या है, ये मेरा हैश फंक्शन का डब्बा है। यहाँ पे हैश फंक्शन यूज होगा और ये क्या करेगा, एक की लोकेशन को यहाँ पे जनरेट करके देगा।
की लिया इनपुट में और क्या किया आउटपुट में उसका लोकेशन दे दिया। इसी यही काम होता है हैश फंक्शन का। ओके, जैसे यहाँ पे हैश फंक्शन हम एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, क्या हैश फंक्शन मेरा क्या है, एच के एक फंक्शन को जनरेट करने का इसी तरह से जनरेट करते हैं। उसके बाद ये क्या करता है के मॉड एम, ये जो मॉड है इसका मतलब होता है वो रिमाइंडर वाला पढ़े ना, वो मॉड एम है। एम यहाँ पे क्या है टेबल साइज है, और की क्या है, के जो है वो की है। ओके, तो ये मेरा हैश फंक्शन यूज किया जाता है। ये हम एग्जांपल के तौर पर हैश फंक्शन ले लिया, यहाँ पे समझ लीजिए ये मेरा क्या है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन, हैश फंक्शन मेरा ये है, ठीक है, जो कि एम यहाँ पे क्या है कि डिनोट करता है टेबल साइज को, और ये की जो है वो के को डिनोट करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलिए ये देखिए टेबल यहाँ पे ले लिया गया है। जैसे एम यहाँ पे क्या है टेबल का साइज है, तो एम जब टेबल का साइज है तो इसका मैक्सिमम साइज कितना जा सकता है M-1, इसका इंडेक्स मैक्सिमम कितना जा सकता है M-1। क्यों, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट किए, जीरो से स्टार्ट किए इसलिए M-1 तक जाएगा, जैसे कि एरे में जाता था। ओके, और के क्या है की, जो भी की यहाँ पे आएगा वो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ये टेबल इस प्रकार से दिखता है हैश टेबल। ओके, चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल, इंसर्ट, और यहाँ पे इस एग्जांपल के माध्यम से ना यहाँ पे हम जितना चीज़ अभी थ्योरी में देखे हैं इस सभी चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकल में अप्लाई करने वाले हैं। मीन्स ये जो एग्जांपल है ये सभी चीज़ जो भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड सभी को आपको क्लियर कर देगा। ओके, चलिए इस एग्जाम्पल क्या है, इंसर्ट की या फिर एलिमेंट इन द हैश टेबल। हैश टेबल में हमको क्या करना है, की को इंसर्ट करना है, या फिर एलिमेंट भी बोल सकते हैं उसको। ओके, जैसे यहाँ पे की दिया गया है ये, और एम दिया गया है ये। एम मतलब क्या है, ये टेबल साइज, एम मतलब ये क्या है टेबल साइज है। ओके, और इस साइज कितना है 10 है। जब टेबल का साइज 10 है तो चलिए 10 साइज का टेबल बना लेते हैं। तो चलिए 10 साइज का यहाँ पे हम टेबल को जनरेट कर लेते हैं। ओके, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 साइज का हम टेबल जनरेट कर लिया। इसका इंडेक्स भी लिख लेते हैं, इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 10 साइज का मेरा ये हैश टेबल बन गया, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये मेरा क्या है हैश टेबल है, हैश टेबल हो गया। और ये सब क्या है, ये सब इंडेक्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर से लिख देते हैं, ये मेरा क्या है, ये सब मेरा इंडेक्स है। ओके, ये सब मेरा क्या है इंडेक्स है। अब यहाँ पे चलिए ये जो की लिया गया है इसमें हैश फंक्शन क्या दिया गया है, तो हैश फंक्शन यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ जो हैश फंक्शन है एच के इक्वल्स टू के मॉड एम, तो के मॉड एम मतलब ये जो है इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, इस टाइप से के मॉड एम, जो कि हमारा रिमाइंडर देता है वो वाला, ठीक है। और के क्या है यहाँ पे की है, और ये जो है के ये क्या है की जो है, और एम जो है वो टेबल साइज है, टेबल साइज है। और यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन है हैश फंक्शन, हैश फंक्शन। ओके, समझ में आया। अब चलिए इस हैश फंक्शन को हम इस की पे अप्लाई करते हैं और इस टेबल को फिल करते हैं। कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले हम की लेते हैं 12, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं की इक्वल्स टू 12 लिए। जब की इक्वल्स टू 12 लिए तो इसको हम हैश फंक्शन में अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, एच के इक्वल्स टू के मॉड एम, और यहाँ पे क्या है एच, और के जगह पर लेते हैं 12, और यहाँ पे 12 मॉड एम। एम क्या है 10 है, एम का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 2, जो कि मेरा क्या है ये 2, ये 2 क्या है, ये 2 मेरा है इंडेक्स, ये इंडेक्स है। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 पे चलते हैं, इंडेक्स 2 कहाँ मेरा है यहाँ पे, इंडेक्स 2 में क्या रख देना है 12 रख देना है, तो 12 जो डाटा है वो इंडेक्स 2 में रख देना है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब चलिए अगला हम यहाँ पे की रखते हैं। अगला की जो मेरा है क्या है, अगला की मेरा 11 है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम यहाँ पे हैश फंक्शन को अप्लाई करना है। तो हैश फंक्शन का फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम वहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, और यहाँ पे की क्या है 11 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 मॉड 10, जो कि आ जाएगा वैल्यू 1। जब 1 आ जाएगा तो ये 1 क्या है, ये 1 मेरा है इंडेक्स, ये क्या है इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स 1 पे चलते हैं और इस 11 को वहाँ पे पुट कर देते हैं। इंडेक्स 1 पे चलते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं 11 को पुट कर देते हैं। ओके, समझ में आया। फिर अगला पे चलते हैं, अगला मेरा क्या है की का वैल्यू, अगला क्या है मेरा की का वैल्यू क्या है, की का वैल्यू अगला है मेरा 18। तो 18 पे चलते हैं और यहाँ पे फिर से हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। हैश फंक्शन क्या कर रहा है, की को ले रहा है और उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एक यूनिक इंडेक्स को हमको जनरेट करके दे रहा है, और उस इंडेक्स पे जाके हम डाटा को पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा H18 इक्वल्स टू 18 मॉड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, जो कि क्या है ये इंडेक्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स को शो कर रहा है इंडेक्स, तो इंडेक्स 8 पे चलते हैं और 18 को रख देते हैं, इंडेक्स 8 पे चलते हैं और यहाँ पे 18 को रख देते हैं। ओके, अगला में चलते हैं, अगला मेरा क्या है कि इक्वल्स टू 18 हो गया। अब यहाँ पे 15 पे चलते हैं, 15, तो ये क्या करेगा फिर से हैश फंक्शन अप्लाई करेगा। हैश फंक्शन क्या है 15 इक्वल्स टू 15 मॉड 10, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, जो कि मेरा एक इंडेक्स है। ये क्या है इंडेक्स है, इंडेक्स, तो 5 इंडेक्स पे चलते हैं और 15 को रख देते हैं। 5 इंडेक्स पे गए और 15 को रख दिए। ओके, फिर अगला पे चलते हैं, अगला मेरा क्या है
की इक्वल्स टू अगला मेरा क्या है 13 है, तो 13 पे चलते हैं और यहाँ पे हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं 13 पे, तो क्या हो जाएगा 13 मॉड 10, तो 13 मॉड 10 क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 ये क्या है इंडेक्स है, इंडेक्स को शो कर रहा है। तो चलिए इंडेक्स 3 पे चलते हैं और 13 को रख देते हैं, इंडेक्स 3 पे चलते हैं और 13 को रख देते हैं। ओके, इतना चीज़ समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लेते हैं की इक्वल्स टू, की क्या है 13 के बाद 19, तो 19 पे चलते हैं और फिर से हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं 19 पे, 19 पे तो ये आ जाएगा 19 मॉड 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, जो कि क्या इंडेक्स को शो कर रहा है, तो 9 इंडेक्स पे चलते हैं और वहाँ पे शो रख देते हैं 19 को, तो यहाँ पे 9 इंडेक्स पे चलते हैं और 19 को रख देते हैं, और ये जो है क्या है ये इंडेक्स है, इंडेक्स है ठीक है। फिर अगला मेरा क्या लेते हैं की इक्वल्स टू मेरा क्या है 16, तो फिर से इस पर अप्लाई करते हैं अपना हैश फंक्शन, तो क्या हो जाएगा एच 16 इक्वल्स टू 16 मॉड 10 जो कि है आएगा 6, तो 6 क्या आया है इंडेक्स आया है, क्या है इंडेक्स, तो इंडेक्स 6 पे चलते हैं और रख देते हैं अपना वैल्यू 16 को, यहाँ पे आ गया 16। ओके, अगला यहाँ पे चलते हैं, अगला की मेरा क्या है, अगला की मेरा है 14, यहाँ पे 14 पे अप्लाई करते हैं हैश फंक्शन को, एच 14 इक्वल्स टू 14 मॉड 10 जो कि आएगा 4, जो कि मेरा क्या है एक इंडेक्स है ये इंडेक्स, तो इंडेक्स 4 पे चलते हैं और 14 को रख देते हैं, यहाँ पे आ गया 14। तो इस तरीके से हम पूरा जो की दिया गया था गिवन था उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए अपने हैश फंक्शन में। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो यहाँ पर भी अगला मान लेते हैं की आता तो वहाँ पे भी इंसर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये था मेरा क्या इंसर्शन कैसे करते हैं हम हैश टेबल पे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा जो हम ये कर दिए तो एकदम काम अच्छा चल रहा है, नहीं, इसमें प्रॉब्लम भी आता है, उस प्रॉब्लम को हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे वहाँ पे कोलिजन वगैरह भी होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए स्टार्टिंग के लिए आप इतना समझिए, जहाँ मेरा क्या है एक हैशिंग टर्म होता है, उस हैशिंग क्या होता है मैप करने का काम करता है, और वो मैप करता है हैश फंक्शन के द्वारा, और किस में मैप करता है हैश टेबल में मैप करता है। और यहाँ पे इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लिए कि कैसे हैश फंक्शन काम करता है, और ये हैश फंक्शन कैसे इनपुट लेता है और कैसे वो एक इंडेक्स को जनरेट करता है, और वो इंडेक्स किसको शो करते रहता है हैश टेबल में एक लोकेशन को शो करते रहता है, और उस लोकेशन पे जाकर हम डाटा को वहाँ पे मैप कर देते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं, आने वाला वीडियो जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, आने वाले टॉपिक में इसका जो भी प्रॉब्लम वगैरह आता है उसको डिस्कस करेंगे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी बहुत सारा मेथड होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के इस लेक्चर का हम समराइज करें तो क्या है, अब इसमें हम हैशिंग सीखे, हैशिंग क्या होता है, और हैशिंग में ये जाने जो हैश टेबल में हैश कर वहाँ पे मैप करने का काम करता है, और वो मैप किसके द्वारा करता है हैश फंक्शन के द्वारा करता है, और हैश फंक्शन क्या करता है इनपुट लेता है और लोकेशन को पॉइंट वहाँ पे जनरेट करके देता है, और हैश फंक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इतना ही, लेकिन जनरली स्टार्टिंग में हैश फंक्शन लिया जाता है, ये हैश फंक्शन है, और जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा उसमें उसमें हैश फंक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे वो आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो ये मेरा हैश फंक्शन अप्लाई किए हैं, और हैश टेबल में हम यहाँ पे डाटा को इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे अपना हैश फंक्शन अप्लाई करके एक इंडेक्स को जनरेट कर रहे हैं, और उस इंडेक्स पे जाके हम डाटा को मैप कर दे रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।